तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान कोश चैनल पर। तो यहाँ आपको मिलती है हर सरकारी योजना और भर्ती की सही और सरल जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की एक नई और बहुत बड़ी भर्ती के बारे में, जो कि खास तौर पर है ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के लिए, जो कि निकाली गई है। तो अगर आप जीडीएस हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो भर्ती है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निकाली गई है। यह नोटिफिकेशन इंडिया पोस्ट पेमेंट लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है, जो कि पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाला बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के तहत काम करता है। आईपीपीबी का मुख्य उद्देश्य है देश के हर कोने में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस को पहुंचाना, और इसके लिए आईपीपी देश भर में लगभग 650 बैंकिंग आउटलेट्स और एक 1.65 लाख पोस्ट ऑफिसेज का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है। यानी मतलब अपने नेटवर्क को बढ़ाते हुए पोस्ट ऑफिस का जो नेटवर्क है उसको यूज करते हुए अपना नेटवर्क जो है ग्रामीण लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का काम जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा किया जा रहा है। इसी नेटवर्क के जरिए वो अब 348 ग्रामीण डाक सेवकों को एग्जीक्यूटिव पद पर लेना चाहता है। यानी जो भर्ती है, जो यानी पद जो है जो खाली है, जो वैकेंट है, जो भर्ती निकली है वो 348 ग्रामीण डाक सेवकों के लिए निकाली गई है। चलिए बात करते हैं क्या डिटेल्स हैं इसमें। इस पोस्ट का जो चयन है वो जीडीएस को आईपीपीबी के डायरेक्ट सेल्स, लीड जनरेशन और कस्टमर सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन वर्क करना होगा। यानी इसके अंदर आपको जो काम करना हो वो क्या है, डायरेक्ट सेल्स करने होंगे, यानी अकाउंट वगैरह ओपनिंग करने होंगे, लीड जनरेशन करके लेके आनी होंगी, और कस्टमर को कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट वगैरह के लिए भी हमें इसके अंदर काम करना होगा। यानी आप आईपीपी और पोस्ट ऑफिस के बीच एक बिजनेस कोरेस्पोंडेंट के तौर पर काम करेंगे। आपका काम होगा ग्राहकों तक आईपीपीबी की सेवाएं पहुंचाना और बैंकिंग का बिजनेस बढ़ाना। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम देख लेते हैं। अब बात करते हैं कौन आवेदन कर सकता है। यानी केवल जो ग्रामीण डाक सेवक हैं सिर्फ वही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर जो जीडीएस के रूप में कार्यरत हैं, यानी जैसे कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक जो होते हैं वो। अब शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। किसी भी विषय से स्नातक स्वीकार किया जाएगा। मतलब आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप वो किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी विषय से करते हैं तो वो कोई मायने नहीं रखता। मतलब बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होना भी इसके अंदर ज़रूरी है, क्योंकि जो पूरा का पूरा काम है वो डिजिटल है, तो कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अनुभव होना चाहिए, यानी कम से कम 2 वर्ष का जीडीएस के रूप में आप कार्यरत होने चाहिए। यानी कम से कम आपको जीडीएस के पद पर कम से कम 2 साल तो होनी चाहिए कि आप काम कर रहे हैं और आपको अनुभव होना चाहिए काम का। इसके अंदर आयु सीमा क्या है, यानी न्यूनतम आयु जो है वो 20 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है वो 35 वर्ष रखी गई है। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षण वर्ग को छूट भी दी जाएगी। यानी जो नियम वगैरह हैं उन सभी के आरक्षण, जो आरक्षण पद है उसमें जो वर्ग आते हैं उन सभी को भी इसके अंदर छूट भी दी जाने वाली है। चलो अब इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब जानते हैं कि आवेदन की तारीखें जो हैं कि 9 अक्टूबर 2025 से जो है वो शुरू हो चुकी है, और इसकी जो आखिरी तारीख है तो वो है 29 अक्टूबर 2025। आवेदन आपको इसके अंदर जो है ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर ही करना होगा, जो कि है www.ippbonline.com। किसी और तरीके से आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन वगैरह फॉर्म वगैरह कहीं पे भेजना चाहिए वो आपके लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो आप ऑनलाइन ही इस वेबसाइट पर जा करके अपना फॉर्म फिल करें। आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लें और अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो अच्छे से देखें। मतलब आपको फॉर्म भरने से पहले आपकी एलिजिबिलिटी जो अच्छे से देख लेनी है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आखिरी तारीख का तो बिल्कुल ही मतलब वो ना करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म है और वो कर दें, भर दें, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट में जो है सर्वर थोड़ा ज़्यादा लोड होने के कारण क्या पता आपका फॉर्म रह जाए। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो टाइम से पहले ही अपना फॉर्म फिल कर दें और डॉक्यूमेंट वगैरह सारे जो है सही से अपलोड करना, नहीं तो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। अब सिलेक्शन कैसे होगा उसकी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इस भर्ती का चयन मेरिट, परफॉर्मेंस या शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पर किया जाएगा। या मतलब इसके अंदर कोई भी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया जाएगा। आपके सिर्फ जो मेरिट बेस है उसके हिसाब से ही आपको इसके अंदर चुना जाएगा। यानी जैसे जीडीएस पद पे आप पहले से चयनित हैं उसी तरह आपका इसके अंदर सिर्फ मेरिट बेस पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। और जो रिजल्ट है, जैसे कि जीडीएस की भर्ती का ऑफिशियल या पोस्ट वाली जो साइट के ऊपर दिखता है जीडीएस वाली,
वहीं पे जैसे इसी तरह इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट जो है आ जाएगी। तो इसके अंदर भी कोई एग्ज़ाम वगैरह आपको नहीं देना है। तो दोस्तों यह एक सुनहरा मौका है उन सभी ग्रामीण डाक सेवक भाइयों और बहनों के लिए जो अपने करियर को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं। अगर आप योग्य हैं तो तुरंत आवेदन करें, IPPB के परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको जानकारी अच्छी आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी कर्मचारियों तक शेयर करें और ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।